हम दैनिक सूक्ष्म मानसिक पूजन कैसे करें। हमारे पास समय कम है, तो हमें समय कम मिलता है, तो हम उसके समय के हिसाब से डेली पूजन को मानसिक पूजन में कर सकते हैं। मानसिक पूजन से डेली पूजन किया जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करें, पहले प्रातः स्नान करने के बाद हमें सर्वप्रथम गुरुदेव का आवाहन करें। पूजन में बैठे हुए हैं, आसनी बिछा करके कोई भी आसन लगा सकते हैं या साधारण आसन से बैठ सकते हैं, और सर्वप्रथम हम गुरुदेव का आवाहन करते हैं और उनका स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, और उन्हें मानसिक पूजा से जल यानी स्नान, चंदन, अक्षत, पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पयामि यानी उन्हें अर्पण करें। ऐसा मन से स्मरण करते हुए ये कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारी गुरु की पूजा हो गई। और अगर कोई मंत्र है गुरु का तो कह सकते हैं, जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुछ नहीं कह सकते हैं तो ये कह सकते हैं ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। फिर गणेश जी का ध्यान करें, और गणेश जी को भी मानसिक रूप से जल यानी स्नान, चंदन, अक्षत, पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पयामि अर्थात अर्पित करते हैं। ऐसा मानसिक पूजा में कह सकते हैं। और फिर गणेश जी का कोई प्रार्थना है तो कह सकते हैं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। और या फिर और प्रार्थना है तो गणेश जी की कही जा सकती है। फिर हम अपने कुलदेवता का ध्यान करते हैं, और कुलदेवता को भी जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करते हैं। ऐसा कहते हुए कुलदेवता की भी पूजा करेंगे। और फिर इसके बाद आदिशक्ति यानी गौरी या आदिशक्ति की मानसिक रूप से हम उनको जल, स्नान मतलब चंदन, अक्षत, पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें और उनका ध्यान करें। और अगर कुछ चालीसा वगैरह पढ़ना चाहते हैं, दुर्गा चालीसा, तो पढ़ा जा सकता है इसमें, या दुर्गा सप्तशती वगैरह पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास जैसा समय है वैसा कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आगे श्री राम या कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं तो उनका ध्यान करें, और उनको भी इसी तरह से मानसिक रूप से जल चढ़ाएं और चंदन लगाएं, पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करते हैं। इसी प्रकार से शिव जी की भी के लिए भी किया जा सकता है। उनको पहले जल, फिर चंदन, अक्षत, पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें और उनका ध्यान करें भगवान शिव का। और कोई शिव चालीसा वगैरह पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, नहीं है तो मंत्र का जाप किया जा सकता है। इसके बाद फिर सूर्यदेव का आराधना, सूर्यदेव का को मानसिक रूप से जल, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फल, नैवेद्य आदि जो है अर्पित करें। और अगर समय है तो लोटे में पहले ही से सब सामान उसी में एक में ही एकत्रित कर लें, तांबे के लोटे में, और वो बाद में उस पर सूर्य पर चढ़ा सकते हैं। अगर सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है बड़ी मेट्रो सिटीज में, तो फिर हम ऐसे ही मानसिक रूप से उनको पूजन किया जा सकता है। फिर नवग्रहों का पूजन कर सकते हैं। नवग्रहों के पूजन में जल, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प, फल, नैवेद्य आदि मानसिक रूप से स्मरण करते हुए अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरह से हनुमान जी का जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, फल, नैवेद्य आदि को अर्पित करें। इसके बाद अपने समयानुसार अपने इष्ट देवता हों उनका चालीसा या अन्य जैसे रामायण, गीता, दुर्गा सप्तशती या अन्य प्रार्थना कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। इसके बाद हम क्षमा प्रार्थना लास्ट में करेंगे।
हे भगवान, पूजा में जो हमारी हमसे कमी रह गई हो उसे अन्यथा न लें। मेरे जो भी अपराध हों वो क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मन से, वचन से, कर्म से, श्रवण नेत्रों से कर्ण से मैंने जो भी अपराध किए हों उन्हें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और इसमें इस पूजन में जपने योग्य मंत्र हैं, उनमें अगर आप कहते हैं तो कह सकते हैं, अदरवाइज मैं भी कुछ मंत्र आपको बताता हूँ। जैसे गायत्री मंत्र है तो इसका जप किया जा सकता है 11 बार, समय कम है तो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शिव का ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसी श्रद्धा हो और जैसा समय हो। ओम नमः शिवाय। राम और विष्णु के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण के लिए ओम क्लीं केशवाय नमः, ओम क्लीं केशवाय नमः। और हनुमान जी के लिए ओम हनुमतये नमः, ओम हनुमतये नमः। आदिशक्ति के लिए ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। या फिर ओम दुम दुर्गति नाशिनी अथवा दुम दुर्गति नाशिनी। और सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्यादित्यो, ओम घृणी सूर्यादित्यो, ये नवग्रह का है। ओम सूर्याय नमः, ये भी कहा जा सकता है। अथवा ओम विश्वानि देव सविता दुर्तानि पराशु यद भद्रं तन्मे आशु, ये यजुर्वेद में दिया हुआ मंत्र है। सूर्य का सबसे प्रभावशाली मंत्र है सूर्य का। फिर चंद्र का मंत्र है ओम श्राम श्रीं श्रोम सा चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीं श्रोम सह चंद्रमसे नमः। मंगल का ओम क्रां क्रीं क्रोम शा भौमाय नमः, ओम क्रां क्रीं क्रोम शा भौमाय नमः। अथवा सरल मंत्र है ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः। बुध का मंत्र है ओम ब्रां ब्रीं ब्रों शः बुधाय नमः, ओम ब्रां ब्रीं ब्रों शः बुधाय नमः। और गुरु का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। शुक्र का ओम शुक्राय नमः कह सकते हैं। अथवा ओम द्रां द्रीं द्रों शा शुक्राय नमः, ओम द्रां द्रीं द्रों शः शुक्राय नमः। शनिचर का मंत्र है शनिश्चर देव का ओम प्रां प्रीं प्रों शः शनये नमः, ओम प्रां प्रीं प्रों शः शनये नमः। और राहु का है ओम भ्रां भ्रीं भ्रों शः राहवे नमः, ओम भ्रां भ्रीं भ्रों शः राहवे नमः। केतु का है ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों शः केतवे नमः, ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों शः केतवे नमः। इस तरह से जो जपने योग्य मंत्र हैं वो इसमें जो आपको उचित हैं या जैसा समय है आपके लिए उसमें वैसा मंत्र कहा जा सकता है। और क्षमा प्रार्थना के बाद हम अपनी ये मानसिक पूजा समाप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम।